कल हम लोग क्या पढ़े थे? मूल राशि के बारे में जाने थे, जिसको आधारी राशि भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। उसका यूनिट जाने थे। कितने आधारी राशि थी हमारी? 7। कौन कौन सा था? पहला नंबर लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नहीं था। सबका मात्रक भी याद किए थे। तो बताइए लंबाई का मात्रक मीटर। क्या बोलेंगे? मीटर। इसको एम से संकेत दिया जाता है, एम नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? मीटर। पूरा नाम लेना है उसका। समय का सेकेंड। उसी तरह से तापमान का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। उसके बाद क्या बच गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। फिर अगला बताइए पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL। ज्योति तीव्रता का CD दोनों छोटा रखना है। 1 2 3 4 5 6 होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम। ये था हमारा आधार राशि और उसके मात्रक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि और उसके क्या मात्रक। जब हम ये सातों मात्रक याद हो गया होगा तो इसी से हम जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं उसके SI मात्रक क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे SI मात्रक जितना भी हमने व्युत्पन्न राशि आज तक पढ़े हैं या अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं सबका निकाल सकते हैं। उसके पहले ये थोड़ी सी जानकारी, संपूरक राशि तो वो डिसाइड किया गया है ना। पहला संपूरक राशि कौन? समतल कोण। ज्यामितीय में ये दोनों की चर्चा होती है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का SI मात्रक क्या होगा? रेडियन। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? RAD से। घन कोण का SI मात्रक क्या होगा? अस्टेरेडियन। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? SR से डिनोट करेंगे। ये दोनों भी याद कर लेना है। अब आइए इसके बाद हम लोग आज व्युत्पन्न मात्रक, तो जो भी व्युत्पन्न राशि है उसके मात्रक को कौन सा मात्रक हम लोग कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो बताइए व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है ना। आइए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। जानते हैं ना, तो करना कुछ नहीं है। अगर इसका मात्रक निकालना है तो लंबाई के जगह लंबाई का मात्रक रख दीजिए और चौड़ाई के जगह चौड़ाई का। चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? लंबाई है। तो बताइए लंबाई का मात्रक क्या याद किए हैं? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? गुना। तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह से दूसरा अगर बात करेंगे किसका निकालना है? आयतन का। आयतन बराबर क्या जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यही ना जानते हैं हम। अब इसको देखिए, बताइए लंबाई का मात्रक क्या? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। तीनों को गुना तो m का पावर 3 हो जाएगा ना। तो आयतन का SI मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब, या इसी को घन मीटर कहेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह से अब आप लोग बताइए, निकालना सीख गए ना। हाँ, तो तीसरा जरा बताइएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कॉपी निकालिए और कॉपी में बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का SI मात्रक क्या होगा? बताइए चाल का SI मात्रक क्या होगा? निकालिए। चाल का SI मात्रक निकालिए। मात्रक रखेंगे ना, तो मात्रक को किसमें लिखा जाता है? m से हम संकेत रख रहे हैं। m का मतलब हम क्या समझते हैं? मीटर ना। तो इसको पढ़ते मीटर है तो मीटर पूरा लिख भी सकते हैं। तो इसका चाल का हमको SI मात्रक निकालना था, तो हम क्या करेंगे? दूरी बटा समय। दूरी भी क्या है? एक तरह का लंबाई है। ठीक है, तो दूरी के जगह किसका मात्रक हम रखेंगे? लंबाई का मात्रक। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर रख दिए। फिर क्या है? बटा का साइन बटा दे दीजिए। समय। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड दे दिए।
तो इसको कैसे पढ़ेंगे जो देखिए मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में क्या बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड, या इसी को इंग्लिश में जब बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड। अब देखिए ऐसे नहीं लिखा मिलेगा आपको, जो है कैसे लिखा मिलेगा m-1 ms -1 इस तरह से ms पावर -1, इसको इनवर्स बोला जाता है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/a = a टू द पावर -1 पढ़े थे ना, तो यही s नीचे था ना, पावर 1 था, तो जब इसको ऊपर लिखा गया गुना में तो हमने क्या कर दिया -1 कर दिया। तो इस तरह से आपको लिखा मिल सकता है, या फिर कैसे मिल सकता है इस तरह से। इसको भी वही पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, जो बढ़िया लगे उसको पढ़ लेना है, हिंदी या इंग्लिश। अब उसी तरह से तीसरा निकालिए, चौथा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर निकालिएगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक तरह का लंबाई ही है, लंबाई ही है। उसी तरह से आगे आप लोग निकालिएगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। ये सब SI यूनिट है, यहाँ बराबर का साइन है तो बराबर मतलब बराबर नहीं समझ जाइएगा, ठीक है ना। सब क्या निकाल रहे हैं हम SI यूनिट निकाल रहे हैं, एरो देके भी आप निकाल सकते हैं। इन सब का SI मात्रक निकालिए और बताइए कि बल का SI मात्रक क्या होगा, त्वरण का क्या होगा, संवेग का SI मात्रक क्या होगा। चलिए निकालिए सबका SI मात्रक। मीटर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ मीटर लिखेंगे, उसके जगह मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। और नीचे समय, सिर्फ वेग का, और नीचे सिर्फ समय का, ठीक है। यहाँ जो है तो वेग का SI मात्रक, देखिए यहाँ वेग का SI मात्रक हम लोग निकालेंगे। विस्थापन लंबाई है एक तरह से, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसको m-1 लिख देंगे। अब ये जो है हमारा, उसी को क्या करेंगे वेग के जगह लिखेंगे। अब वेग का SI मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, तो इस वेग का जो SI मात्रक है उसको जगह क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखो एक और बड़ा सा है तो बड़ा सा दे देंगे भागा। फिर क्या है समय, समय का क्या होता है सेकंड। तो अब यहाँ देखिए m⁻⁻1 है, हाँ लिख सकते हैं, यही सही तरीका, सबसे सही तरीका ये है, ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये तरीका परफेक्ट है, ये तरीका क्या है सही है। अब यहाँ से देखिए मीटर पर सेकंड है ना, अब ये सेकंड कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा देखिए ये नीचे आया सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड गुना सेकंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना। अब इसी को ऊपर ले जाएंगे तो m⁻² हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई पूछेगा तुरंत का SI मात्रक क्या होगा, क्या बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का SI मात्रक क्या बोलेंगे मीटर पर सेकंड, क्या रहेगा m मीटर पर सेकंड है ये, तो वो उसके जगह वो रखेंगे तो कैसे बनेगा, किसके जगह किसको रखेंगे, ये वाला यहाँ रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है ये ना,
तो ये जब लिखेंगे तो फिर इसको बदल के ये करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना। हम लोग पढ़े हैं a इंटू ए, पढ़े हैं ना, जब पावर से बेस से हम तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो जब हम रखेंगे यहाँ रख दिए ms-1, ये s नीचे है ना, ये भी ऊपर आएगा तो s-1 आएगा। देखिए दोनों क्या है, गुना में है तो पावर को जुटेगा तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो वो रखिए या ये रखिए, क्या होगा हमारा निकल आएगा। ठीक है, उसके तरह अब आगे क्या है, बल है। तो बल का जब हम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे, द्रव्यमान का मात्रा kg गुना त्वरण का अभी निकाले है ना, तो जो निकाले हैं वो क्या करेंगे, रख देंगे, ऐसे रख दिए हैं। अब दोनों को साथ कर देंगे तो क्या बोलेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, जो इसका मात्रक है वो लिख देंगे। एक तो है कि आप याद कर लिए, अब अगर भुला गए तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल लेंगे। हमारे पास समय रहेगा तो हम क्या करेंगे, भूल गए कहीं या कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर्मूला याद है तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे मात्रक। इससे आपको एक नंबर का क्वेश्चन मात्रक और फॉर्मूला हर हाल में पूछता है। बस एक तो इसमें भी कितना नंबर देगा वो, मतलब अलग अलग 2-3 क्वेश्चन दे दिया तो 3-4 नंबर हो गया। अब है क्या, संवेग, इसका बताइए कितना होगा। हाँ, संवेग का क्या होना चाहिए, हाँ पहले क्या है हाँ हाँ, तो उसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं ना, तो kg मीटर पर सेकेंड पढ़ने आना चाहिए। kg मीटर, ये देखो बटा आया, ये पूरा पर बटा रहेगा, ये है ना, ये पूरा पर नीचे है, और इसी को हम लोग लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड। अब बताइए दाब का, हाँ बल का निकाले है ना, बल को रख देंगे, क्या रख देंगे बल के जगह, kg मीटर सेकेंड माइनस क्षेत्रफल का बताइए, क्या निकाले थे हम लोग, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो kg मीटर पावर 1 है, फिर इनटू मीटर का पावर कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं। उसके बाद अब देखिए, या फिर हम यहाँ से यहाँ काट भी सकते हैं, इसको ऊपर ना करके मीटर से 1 मीटर का हो गया, कट गया तो क्या बच गया kg। अब मीटर नीचे है ना, तो ई मीटर को भी ऊपर भेजो तो मीटर -1 आएगा, और फिर सेकेंड भी माइनस, यानी कि इसको पढ़ेंगे। ये जो है ध्यान से आप यहाँ समझिएगा, जैसे कि kg था, मीटर था, और ये सेकेंड स्क्वायर ये नीचे ना था, और ये मीटर स्क्वायर भी कहाँ था, नीचे था। तो ये देखिए इससे हम काट दिए थे, फिर kg बचा, सेकेंड का स्क्वायर बचा, और क्या बच गया मीटर। तो इसको पढ़ेंगे kg, और इसको पर पढ़ते हैं ना, तो kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो वही यहाँ लिखा हुआ है kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। तो ये जो मात्रक हम जो भी निकाले हैं, सारा मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये किस राशि का मात्रक है साहब, व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, इसके आगे ये तो राशि बता दिया गया। यहाँ अब अगर SI यूनिट की बात कीजिएगा तो कुछ जो है, जैसे कि हमारा बल है, इस बल का SI यूनिट हम न्यूटन भी जानते हैं, क्या जानते हैं, न्यूटन। तो किसी वैज्ञानिक के नाम पर उनको सम्मानित करने के लिए व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या कर दिया गया, उन्हीं के नाम को रख दिया गया। उसी तरह से दाब का SI मात्रक हम क्या जानते हैं, पास्कल, क्या पास्कल जानते हैं। हाँ, वैज्ञानिक का नाम है, न्यूटन भी वैज्ञानिक का नाम है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए अब हम SI मात्रक देखें तो वहाँ जितना भी आधारी राशि था, आधारी राशि जब मीटर आया तो डिसाइड कर दिया कि लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आया, जैसे ये पेज है ना, या फिर कोई छोटा दूरी मापना था, या पेज की मोटाई या चौड़ाई मापनी थी,
तो ये मीटर में अगर मापेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, दशमलव देना पड़ेगा। इसलिए क्या डिसाइड किया, SI उपसर्ग, सिस्टम ऑफ यूनिट उन्होंने क्या डिसाइड किया, कुछ उपसर्ग डिसाइड किए कि वो क्या कीजिए, मीटर के आगे लगा दीजिए। जैसे मीटर एम लिखा है ना, तो इसके आगे कुछ क्या कीजिए, लगा देंगे, तो वो बन जाएगा मिली मीटर। तो जितना कम है नपा जाएगा, हम यूनिट क्या लिख देंगे अब, मिली मीटर, मीटर में नहीं लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ से धरती से सूरज तक का दूरी हमको मापना था, बहुत था, मीटर में लिखते थे तो बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको मैं क्या किया, गुणज भी लिखा, 10 टू द पावर 3 का जो एक के बाद गुना, अगर के लिखेंगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। जैसे ग्राम है हमारा और इसके आगे क्या लगा देते हैं के, तो क्या हो जाता है केजी, पता है ना। तो ये देखो के का मतलब 1000 ग्राम हो जाता है ना ये, तो वही 10 टू द पावर 3 केजी हमारा है। तो ये है SI उपसर्ग, और इसी उपसर्ग को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें दे देता है। जैसे कि आपको देगा ये मीटर दे दिया, अब इसको किस में लिखना है हमको, मिलीमीटर में, या आपको मिलीमीटर दे दिया और कहेगा बताइए इसको बदल के मीटर में कितना होगा, तो हम बस ये जानेंगे मिली का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर -3, 10 का पावर -3। तो इस मिली के जगह हम क्या रखेंगे, 10 का पावर -3, तो पहले 10 है, फिर गुना है, फिर 10 का पावर -3 है, और उसके बाद क्या है m है, तो m रख देंगे क्योंकि उसी में बदलना है हमको। फिर देखो बेस सेम, तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो 1 जोड़ -3, तो कितना होगा 1 जोड़ -3 -2, कितना आएगा 10 का पावर -2, तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 10 का पावर -2 मीटर होगा। मिली को इसको इसमें बदलना होता तो हम यहाँ गुना किए, वहाँ क्या करते भागा कर देते, ठीक है, वहाँ क्या करते डिवाइड हम लोग कर देते। उसी तरह से 10 टू द पावर 2, यानी कि यहाँ नहीं ना है तो सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 2 होता है 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है हमारा 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर, यानी कि सेंटी है, सेंटी का मतलब कितना होता है 100 होता है, 10 का पावर 2 होता है, तो वही 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, यहाँ भी वही है 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9 है, 10 का पावर क्या है 9 है। सब देखो 3 का अंतर से, ठीक है, तो इसको याद रखना है, चेंज करने बस में। सबसे पहले इधर देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है मिली, मिली का मतलब कितना 10 टू द पावर -3, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, और सर्किट क्या स्मॉल माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, क्या है माइक्रो, क्या माइक्रो, ये म्यू है, ठीक है, म्यू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग म्यू भी बोला जाएगा, म्याऊ म्याऊ नहीं करना है, म्यू है, ठीक है। ये यू लिख के दोनों तरफ निकाल देना है, और इससे किसको डिनोट हम लोग करते हैं माइक्रो। फिर आगे नैनो, कितना 10 टू द पावर -9, 9 n से। फिर पिको 10 टू द पावर -12, स्मॉल p से। फेम्टो 10 टू द पावर -15 या 15, याद रखिए 15 स्मॉल f से। एटो 10 टू द पावर -18, a से, छोटा वाला a से। तो ये है स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि छोटा करना है किसी चीज को छोटा में, तब हम मिली में मापेंगे, माइक्रो में मापेंगे, नैनो में मापेंगे, पिको में मापेंगे, फेम्टो में मापेंगे, और क्या एटो में मापेंगे। 10 का पावर -18 कहने का मतलब 1/10 का पावर कितना 18, यानी कि ये एक जो है एक को कितना भाग में बांटना है 10 का पावर 18 भाग में बांट देना है, तो बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा ना। ऐसे अगर 1 लिखल है, इसको 2 भाग में बांटना है तो क्या 0.5 आता है, इसको 4 भाग में बांटना होता है। 1 को अगर 4 भाग में बांटते हैं तो कितना आता है 0.25 आता है। अब इसी 1 को अगर 10 से भागा करते हैं तो कितना आता है, ये 10 से भागा देते हैं तब हमारा कितना आता है 0.1। देख रहे हैं कितना छोटा छोटा होते जा रहा है। यहाँ 0.5 था, दशमलव के बाद 5 था, यहाँ दशमलव के बाद 2 आया, फिर दशमलव के बाद 1 आया, और यही 10 का पावर कितना है 18 है, यानी कि यहाँ कितना 18, यानी कि 0.0000000 दे देते कि 18 को 0 देते, फिर कितना देंगे 1 देंगे। कितना छोटा हो गया ना। 10 का पावर -18 किसका होता है एटो का, तो छोटा नहीं हुआ।
एक को बांटे कितना भाग में, कितना भाग में, तो छोटे ना होगा। ये क्या कहता है, बांट रहा है। यहाँ देखो 2 है तो नीचे जो लिखा है उतना बड़ा भाग में क्या किया, बांटा है। ये 0 दशमलव है, ये 0 किस लिए दिया जाता है, दशमलव अच्छा से दिख सके, है ना। क्या जोड़ना है, हाँ यहाँ से जोड़ना है। जैसे यहाँ भागा दिए ना, 10 का भागा 1 नहीं लगा तो 1 दशमलव दिए तो 1 0 बैठा है, तो अब 10 मतलब लग गया। तो यहाँ 10, यहाँ क्या है 10 का पावर 18 है ना, तो ये दशमलव दिए, एगो दशमलव दिए तो 1 0 बैठ गया। उसके बाद 0 देंगे तब ना 0 बैठेगा, तब ना यहाँ का बराबरी होगा, तब लगाएंगे भागा करेंगे हम लोग, समझे। तो ये है यहाँ इसलिए बताएं कि कितना छोटा ये हो जाता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को बांटना है, समझे। इस पेन को पहले 2 हिस्सा में बांटे, तब इतना इतना छोटा छोटा निकला हमको, फिर इसको 4 हिस्सा में कहे तो और छोटा होगा, तो इसको कई हिस्सा किया, 10 का पावर 18 बार इसको काट दिया, तो कितना छोटा निकलेगा, बहुत छोटा निकलेगा ना। तो वही वैल्यू हमको किसको है, एटो का, किसको, एटो का। इतना छोटा करो कि अट जाए, तो सबसे छोटा कर देंगे तो अट जाएगा ना। तो सबसे छोटा कौन सा, 10 का पावर माइनस 18, क्या माइनस 18, उसी को हम क्या कहते हैं, एटो कहते हैं। कौन है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। मिली कितना है, 10 पावर -3, मिली का 10 का पावर -3, फिर माइक्रो 10 पावर -6, ये वाला याद होगा तो ये ऐसे बैठा लेंगे, तो इधर वाला याद कर ले। मिली किससे मिली, माइक्रो से। कहाँ मिली, नैनो कार आया था तो नैनो कार में मिली। फिर फेमटो जो है पी, दोनों बैठ के नैनो कार में क्या किया, पिया, क्या पिया, फेमटो। एक आता है ना ठंडा कोको कोला जैसा है, हाँ पिया, फिर ऑटो में बैठ के चला गया। क्या, हाँ मिली, माइक्रो, नैनो, फिर पिको, फेमटो और हो गया। ऐसे ही याद हो जाएगा, या नहीं याद होगा एक बार कहानी बना लेंगे तो फिर याद हो जाएगा। ऐसी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, नैनो। अब बैठा लेंगे। मिली पहला नंबर तो 10 का पावर -3, दूसरा नंबर क्या, माइक्रो 10 का पावर -6, तीसरा नंबर क्या है हमारा, नैनो 10 का पावर -9, फिर क्या है पिको 10 का पावर -12 या 12, फेमटो 10 का पावर -15, एटो सबसे छोटा 10 का पावर -11। अब उसी तरह से बड़ा वाला के बात करते हैं। सबसे किलो है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो का क्या होगा, 10 की पावर 3, मेगा का क्या होगा, जीगा का क्या होगा, टेरा का क्या होगा, 10 का पावर 12, पेटा का क्या होगा, एक्सा का क्या होगा। याद हो गया। तो आइए क्विज करते हैं थोड़ा सा, क्या करें ना, याद हो गया तो क्विज कर लेते हैं। हाँ चलिए क्विज में पहला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, आप किसे है, हाँ बताइए। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, द्रव्यमान का सर, हाँ द्रव्यमान का, द्रव्यमान का SI मात्रक, हाँ सेकंड, द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक जी SI मात्रक सर, हाँ। हाँ द्रव्यमान का SI मात्रक, चलिए बताइए बताते सर, किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। चलिए आप बताइए तापमान का SI मात्रक केल्विन। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आप बताइए एटो का मतलब कितना होता है, एटो का मतलब हाँ 10 का पावर -18, अट गया, सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आप बताइएगा फेमटो का मतलब कितना होता है, फेमटो, हाँ फेमटो जो 10 का पावर -15। चलिए आपसे सवाल, एक्सा का मतलब, एक्सा 10 की पावर 18, हाँ 10 का पावर 18। देख के नहीं बताना है, नीचे यहाँ नीचे देखना है, ऊपर अभी नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आगे बताइए विद्युत धारा का SI मात्रक,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक, हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए पूरा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? हाँ एम्पियर। एम्पियर। क्या? एम्पियर। एम्पियर। नेक्स्ट बताइएगा, पदार्थ का परिमाण। हाँ पदार्थ का परिमाण मोल हो गया, एमओ यानी से इसको सूचित करते हैं। अब बताइए आपको बताना होगा मेगा का, मेगा को कितना पावर में लिखते हैं? 10 का पावर 6। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आज बदलना भी सीख गए, व्युत्पन्न राशि निकाल लिए, ये याद हो गया होगा, ये याद हो गया होगा। अब इसका कैसे बदलाव करेंगे वो देखिए, ठीक है? अब इसको फिर से घर पर जाके क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है? और जो हम व्युत्पन्न राशि निकालना सिखाए हैं उसको एक बार फिर से निकालना है बिना देखे हुए, ठीक है? तब याद हो, वो निकालना हम सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे ना तो आगे जब कभी भी हमको कंफ्यूजन होगा, ऐसे तो याद हो जाएगा आसानी से, याद अभी करने वाले आप लोग बच्चे। अब यहाँ आइए, अब यहाँ के बाद जो है, यहाँ हमने बोला था कि बदलाव करना है। क्या करना है? बदलना है। जैसे कि 1 अगर मिलीमीटर लिख दिया तो बराबर कितना मीटर होगा? तो अब ये बदलाव आपसे क्या करेगा? पूछेगा, बार बार पूछेगा। कैसे पूछेगा वो देखिए, आपको दे देगा 16 मीटर है या फिर 16 मिलीमीटर है, और कहेगा इसको मीटर में लाइए। किसमें लाइए? मीटर में। तो हम क्या करेंगे? मिली का मतलब जानते हैं ना? क्या जानते हैं? 16 है, ये सब आपस में किस साइन से जुड़ा हुआ है? इनटू से, है ना? तो एक है यहाँ 16 है, तो ये भी किससे जुड़ा है? 16 गुना m गुना m। m का मतलब मिली और m का मतलब क्या है? मीटर है। क्योंकि दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, अगर दोनों ऐसे लिखा जाता तब क्या समझते हैं? मीटर का स्क्वायर, यानी ये दोनों सेम नहीं है, ये बात यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है? ये नहीं कि m का मतलब मीटर भी होता है, m का मतलब क्या होता है? मिली। जब ये दोनों अलग अलग लिखे रहेगा, मतलब इधर वाला मीटर है और इधर वाला क्या है? मिली है, ठीक है? मिलीमीटर समझना है इसको। इसी तरह से मिलीलीटर लिखा रहेगा आपको, मिलीग्राम रहेगा आपको। आइए, तो मिली का मतलब हम क्या जानते हैं? 16 गुना, मिली की जगह मिली को रखेंगे 10 का पावर -3 रख दिए, गुना m। क्योंकि मीटर में बदलना है तो उसको रहने देंगे। 16 10 का पावर -3 कहाँ जाएगा? नीचे 10 का पावर 3 और क्या m। अब बताइए 16 बटा 10 का पावर 3 का मतलब क्या? 1000 मीटर। अब इसको क्या करेंगे? भागा कर देंगे। भागा करके बताइए कितना आया? चलिए कितना आएगा? 0.016 मीटर, यानी कि 16 मिलीमीटर बराबर कितना? 0.016 मीटर होगा। तो ये बदलने आना चाहिए आपको। आगे सेंटीमीटर दिखेगा, उसको मीटर में बदलने कहेगा, ठीक है? केजी दिखेगा, उसको किस में बदलने कहेगा? ग्राम में बदलने कहेगा। तो ये जो बदलाव है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। घर पर जाके अब जो भी किताब का क्वेश्चन है पीछे, उस क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है, और सारा क्वेश्चन बना के अगले क्लास में क्या करना है? लेके आना है। हाँ बनाना है। पीछे देखिए, अब सारा क्वेश्चन जो आपका बनने लगेगा। ठीक है? सारा क्वेश्चन जो है इधर मापन मुख्य रूप से क्या है? एक प्रक्रिया है, किसकी है वो बताना है। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं वो बताना है। फिर लघु तलीय प्रश्न है और दीर्घ तलीय प्रश्न। बनाना ये ऑब्जेक्टिव है, और ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद अति लघु तलीय, ये सब बनाना है आपको। हाँ विज्ञान क्या तो वो तो हाँ। टॉपिक था, भौतिक राशि। हाँ, बोलिए। नाम लिखिए, उसका नाम लिखना है। हाँ।